चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड 8 की तरफ। प्रीति का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। राहुल के मुंह से ये सब सुनते ही 3 महीने पुराने वाली वही घटना उसके मन में दोबारा से उभरने लगी। वो राहुल को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वो शायद सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ट्रस्ट मी राहुल, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तो ये तुमने जानबूझकर नहीं किया? हाँ। राहुल ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मिस प्रीति, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा झूठ भी बोल लेती हो, दूसरों को अच्छी तरह से मिसयूज करने के साथ साथ। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि जब पिछली बार मैं नशे में धुत था, तब तुमने ही जिद की थी मुझे अपने साथ बेड शेयर करवाने की। और वो तुम ही थी जिसने जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए थे। और तुम कहती हो कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। राहुल के द्वारा बोले गए एक एक शब्द प्रीति के दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभते जा रहे थे। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। जहां तक उसे याद था, उस दिन उसने भी काफी ड्रिंक की हुई थी। हाँ, ये बात सच थी कि उसने राहुल को अपने साथ बेड शेयर करने को कहा था, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शराब उससे ये कहलवाएगी, I want to be your woman। प्रीति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे और उसको कैसे फेस करे। उसका सर दर्द से फटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से राहुल को समझाए। मैं सच कह रही हूँ राहुल, मेरा इंटेंशन तुम्हें सेड्यूस करने का या बेड के उस तरफ आने का बिल्कुल नहीं था। शायद वो गलती से मेरी बॉडी तुमसे टच हो गई हो। प्लीज राहुल, ट्रस्ट मी प्लीज। मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन मैं तुम्हारा गेम समझ चुका हूँ प्रीति। लेकिन आज एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें अपनी बॉडी के लिए ना जो भी बेनिफिट्स मुझसे चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेंगे जब मेरा मन होगा। अब इस गेम को मैं अपनी तरह से खेलूंगा। मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हारी बॉडी को टच करूंगा, ना कि तुम्हारे चाहने या तुम्हारी रिक्वेस्ट करने से। राहुल ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, लेकिन अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं तुम्हें उंगली से भी टच नहीं करूंगा। फिर तुम चाहे मेरे सामने अपने कपड़े उतार कर ही क्यों ना खड़ी हो जाओ। गॉट दैट? राहुल के शब्द प्रीति के दिल में किसी छुरे की तरह धंसते जा रहे थे। वो ना चाहकर भी चुप थी। और वो क्या कहती, वो उसे कैसे समझाती? राहुल ने तो आज हद से ज्यादा उसके जिस्म और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था। वो चेहरा लटकाए अभी चुपचाप उसी पोजीशन में बैठी थी। प्रीति को सारी बातें सुनाने के बाद आखिरकार उसने प्रीति की कलाई छोड़ दी और गुस्से में उठकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। राहुल जब चेंजिंग रूम से वापस आया तो उसने देखा प्रीति अभी बेड पर उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जैसा वो उसे छोड़कर गया था। उसका चेहरा अब भी लटका हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दी हो। कमरे का डिम लाइट जैसे ही उसके चेहरे से टकराया, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत बच्चे की तरह हो। चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर राहुल प्रीति को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। राहुल के रूम से जाने के बाद प्रीति ने चेहरा उठाया और टेडी बियर को उठाकर एक तरफ धकेल दिया। उसकी नजर अब उस तरफ गई जहां राहुल पहले सो रहा था। उसने आंखें बंद करके राहुल की खुशबू स्मेल करने की कोशिश की, जो वो अब से कुछ समय पहले रूम में ही छोड़कर गया था। वैसे तो इस समय प्रीति के मन में काफी कुछ चल रहा था, लेकिन वो चाहकर भी राहुल से नफरत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो उससे मोहब्बत करती थी, वो भी बेपनाह मोहब्बत। और उसकी ये मोहब्बत अटूट थी, ये जानते हुए कि राहुल ने उसे अभी कितना बुरा भला कहा था।
शायद इस मोहब्बत में उसे सब कुछ सहने की आदत पड़ चुकी थी। प्रीति अब भी राहुल का चेहरा अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकती थी। पिछली रात एक प्यार का नगमा है सीरियल की पार्टी के दौरान उसकी मैनेजर और दोस्त रिया ने सच ही कहा था कि उन दोनों के बीच अभी रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा खराब होने लगे हैं। शायद वो पहले ऐसे नहीं थे। उसे याद आया कि स्कूल के समय राहुल की सिर्फ लड़कों के साथ ही बनती थी और किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। लेकिन प्रीति वो खुशकिस्मत लड़की थी जिसे राहुल से बात करने का हक था और जिससे राहुल भी बातें किया करता था। प्रीति की राहुल से इसलिए बातें नहीं होती थी क्योंकि वो उसके लिए कुछ स्पेशल थी, बल्कि वो उससे बात कर पाती थी तो सिर्फ साहिल की वजह से। दरअसल साहिल और राहुल दोनों सौतेले भाई थे। इसके बावजूद उन दोनों में काफी पटती थी। दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। साहिल ही वो एक रीजन था जिसकी वजह से प्रीति की मुलाकात राहुल से हुई थी और वो उससे बात कर सकती थी। हालांकि प्रीति और राहुल की बातें बहुत ज्यादा नहीं होती थी। शुरुआती दौर में तो दोनों की बातें हाय हेलो गुड बाय तक ही सीमित थी। स्कूल के दौरान जब उसकी उम्र 15 साल की भी नहीं होगी तब से वो मन ही मन राहुल से लव करने लगी थी। हालांकि वो इसका अंजाम नहीं जानती थी। वो तो बस उससे प्यार करती थी। हाँ, ये बात और थी कि वो उस समय ना लव लेटर लिखना जानती थी और ना ही वैलेंटाइन गिफ्ट देना जानती थी और ना ही डेयरिंग से खड़ी होकर उसे प्रपोज कर सकती थी। वैसे देखा जाए तो सही मायने में राहुल प्रीति की किसी बात का या तो सर हिलाकर जवाब देता या सिर्फ हाय हेलो से ही उससे बातें करता। लेकिन प्रीति के लिए तो उसका इतना सा बात करना भी काफी था। पता नहीं कितनी ही बार प्रीति ने राहुल के साथ फ्यूचर के सपने सजाए थे, लेकिन कभी उसने इतनी हिम्मत ही नहीं जुटाई कि उसे जाकर अपने दिल की बात बता पाए। और ऐसे उसके सारे अरमान धीरे धीरे हमेशा के लिए अंदर ही दबे रह गए। वो चाहकर भी कभी राहुल से कुछ ना कह सकी। लेकिन जैसे ही दोनों ने कॉलेज में एंटर किया, ना जाने राहुल को क्या हो गया। वो प्रीति को अलग ही तरह से ट्रीट करने लगा था। वो उससे ना तो ठीक से बातें करता और ना ही उसे कभी ठीक से कोई जवाब देता। कई बार तो वो खुद ही अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी कि शायद वो खुद ही उसे लेकर इतना कुछ सोच रही है। एक दिन साहिल ने प्रीति को बताया कि राहुल किसी और से प्यार करता है, जिसे सुनने के बाद प्रीति का दिमाग घूमने लगा। क्योंकि वो प्रीति को ठीक से भाव नहीं देता था, उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि एक दिन वो उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन साहिल की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रीति को बहुत गुस्सा आया। उस दिन अचानक से वो राहुल से टकरा गई तो उससे रहा ही नहीं गया। उसने राहुल से आखिर पूछ ही लिया कि वो कौन है जिससे वो प्यार करता है। राहुल ने बस इतना ही कहा, कम से कम वो तुम तो नहीं हो, तो तुम फालतू में टेंशन लेना छोड़ दो और अपना काम करो। राहुल के ये वर्ड्स प्रीति आज इतने सालों के बाद भी नहीं भूली थी। पता नहीं क्यों उसे लगता था जैसे ये कड़वे शब्द उसने कुछ दिनों पहले ही कहे हो। हालांकि प्रीति को ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन कभी राहुल से मिला ही नहीं कि वो आखिर प्रीति से इतनी नफरत क्यों करता है। आखिर वो क्यों प्रीति को भाव नहीं देता और आज इतना कुछ उसने उसे क्यों सुनाया था। अरे वो तो उससे प्यार करती थी और उसने तो उसे कभी प्रपोज भी नहीं किया था। तो आखिरकार इतनी नफरत की वजह क्या थी जिसे प्रीति को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उस दिन के बाद से प्रीति ने डिसाइड कर लिया था कि वो राहुल को अवॉइड करना शुरू करेगी। चाहे जो हो जाए, वो अपने दिल को समझा लेगी और राहुल के करीब नहीं जाएगी। और जैसा कि प्रीति ने अपनी असिस्टेंट और दोस्त रिया को बताया कि उस घटना के बाद से उसने राहुल से कभी ठीक से बात नहीं की। हालांकि उसके बाद राहुल और प्रीति की 2-3 बार मुलाकातें भी हुई, लेकिन उन लोगों ने कुछ खास बातचीत नहीं की। और कभी बात करने की सिचुएशन आई भी तो राहुल ने हमेशा प्रीति से कड़वी बात ही की। हालांकि कोई और होता तो उसे राहुल की बातें इतनी कड़वी नहीं लगती। क्योंकि प्रीति राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद राहुल के एक एक शब्द को वो बहुत गहराई से समझती थी।
और शायद यही वजह थी कि राहुल के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द अब तक उसके दिल में घाव जैसे बने हुए थे। टाइम बीतता गया और प्रीति राहुल को हर कदम अवॉइड करती रही। वो उसे इतना अवॉइड करने लगी कि जब कभी राहुल उसके आसपास होता तो वो उसके वहां होने से भी डरती थी, या फिर उसे किसी भी तरह से अट्रैक्ट करने पर भी डरती। वो नहीं चाहती थी कि राहुल उसे और हर्ट करे, लेकिन उसके दिल में हर पल राहुल के लिए मोहब्बत थी। प्रीति ने तो ये भी मान लिया था इश्क मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इसी तरह से हर्ट होकर जिंदगी आगे नहीं बिताई जा सकती। उसने सोच लिया था कि अगर वो राहुल से बात ही नहीं करेगी, उसके साथ ही नहीं रहेगी, तो शायद दोनों की मंजिलें अलग अलग हो जाएं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि फोर्सफुली दोनों को शादी करनी पड़ी, जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी को शायद कभी नहीं थी। स्पेशली प्रीति को तो कभी भी नहीं थी, जिस तरह से राहुल का एटीट्यूड उसके लिए हुआ करता था। लेकिन शायद स्वर्ग में बैठे उस भगवान को ही पता था कि जिस दिन वो राहुल की दुल्हन बनने जा रही थी, उसके शेरवानी से अपने दुल्हन के जोड़े को सितारों को सजाते हुए मैच होते हुए देख रही थी। वो कितनी खुश थी वो खुद भी नहीं जानती थी। उसके लिए तो उस मोहब्बत का मुकम्मल होना किसी सपने से भी ज्यादा था। हालांकि ये बात प्रीति बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल उससे बहुत नफरत करता है। शायद इसलिए उसने अपने वेडिंग नाइट पर ही राहुल को ये बात क्लियर कर दी थी कि वो उसके लाइफ को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करना चाहती है। उसकी नफरत ही सही, लेकिन उसके साथ ऐसे ही रहकर खुश रहना सीख लेगी और उनके बीच किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं बनेगा। यहाँ तक कि उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उन दोनों के इस शादी वाले रिलेशन के बारे में भी किसी को आगे बढ़कर नहीं बताएगी। उनकी ये शादी हमेशा सीक्रेट मैरिज बनकर ही रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत बड़ी जालिम होती है। वो हमसे कभी भी किसी भी तरह से वो सब करवा लेती है जो हम नहीं करना चाहते। और शायद 3 महीने पहले उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि प्रीति राहुल से अब भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने ड्रिंक के ट्रैप में उसे फंसाकर सेड्यूस किया और उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार तो मैं ही थी, और शायद इसी वजह से वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करता है। प्रीति ने मन ही मन सोचा, अब वो राहुल को क्या बताती कि उसने जो कुछ भी किया वो किसी टीवी सीरियल में या किसी फिल्म में एक छोटे से रोल को पाने के लिए नहीं किया था। उसने जो कुछ किया था वो सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए किया था। हालांकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, और इसलिए उसकी नजरों में इस तरह से गिर जाना ही उसने ठीक समझा। उसकी नफरत प्रीति को सहनी ही थी, क्योंकि ये कोई नई चीज तो नहीं थी जो उसे राहुल से मिली हो। क्योंकि उसने तो प्रीति से उस दिन ही कहा था कि वो चाहे दुनिया में जिससे भी प्यार करता हो, लेकिन वो तुम कभी नहीं हो सकती। उस दिन प्रीति बहुत रोई थी, क्योंकि जब राहुल ने उससे कहा था कि वो जिससे भी मोहब्बत करेगा वो तुम नहीं हो सकती, उस दिन से वो पागल होना चाहती थी। किसी के इश्क में पागल होना भी तो इश्क है जनाब, और प्रीति के लिए राहुल उसका पहला और आखिरी इश्क था। उस दिन के बाद तो प्रीति ठीक से सो ही नहीं पाई। उसकी आंखों से जैसे नींद ही हवा हो चुकी थी। उस घटना के अगले कई दिनों तक वो उससे ना ही मिल पाई और ना ही कुछ बात कर पाई। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे।